व्हाट इज इंटरनेट। ये भी इम्पोर्टेंट बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। ये चैप्टर 10 में भी आप लोग इसे पढ़ेंगे। व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट जिसे हम कहते हैं कि इंटरनेट ने जो है ग्लोबल, इसकी वजह से दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। तो इंटरनेट होता क्या है। हम कहते हैं इंटरनेट नहीं है या सर्विस का जो मसला होता है ना, हम कहते हैं नेट नहीं है, नेट का पैकेज नहीं है। तो ये सारी टर्म हम यूज करते हैं। अब ये होता क्या है। Internet is a huge collection of computers all over the world that are all connected to one another. It is a global network of computers. These computers are connected through different telecommunication links like telephone lines, fiber optic lines, satellite, and wireless connections. इसमें इंटरनेट किसे बोलते हैं। ह्यूज। एक होती है लार्ज। लार्ज से भी बड़ी होती है ह्यूज। यानी बहुत बड़ी, ह्यूज बड़ी बड़ी मिकदार होती है ना, उसे हम बोलते हैं। एक होता है ना बहुत बड़ी। एक होती है ह्यूज। अगर फॉर एग्जांपल हम कहेंगे आपकी क्लास है, तो हम कहेंगे एक लार्ज स्टूडेंट्स है उसके अंदर, मतलब बहुत ज्यादा है, 100 से ज्यादा हो गए। अगर वो सारे कॉलेज के स्टूडेंट इकट्ठे हो जाए तो हम कहेंगे ह्यूज ह्यूज स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनकी कलेक्शन। इस तरह से कंप्यूटर भी ह्यूज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी बहुत सारे कंप्यूटर का आपस में बहुत बड़ा मजमुआ। ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट आर ऑल कनेक्टेड टू वन अनदर। तमाम पूरी दुनिया के जो हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया पे जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनकी कलेक्शन जो है आपस में, जब होती है, इसे इंटरनेट कहते हैं। जो आपस में कनेक्टेड भी हों, यानी अगर वो आपस में कनेक्टेड नहीं है तो वो इंटरनेट का पार्ट नहीं है। यानी अगर हम कहें कि बहुत सारे कंप्यूटर, जैसे हमारी लैब के अंदर कंप्यूटर पड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ वो इंटरनेट का पार्ट है, हम कह सकते हैं कि नहीं, वो इंटरनेट का पार्ट नहीं है, क्योंकि आपस में वो कनेक्टेड नहीं है, वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, तो वो इंटरनेट का पार्ट हो भी नहीं सकते। वो एक लैब का पार्ट हो सकते हैं लेकिन इंटरनेट का पार्ट नहीं हो सकते, उसके लिए उनको आपस में कनेक्टेड होना जरूरी है। इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ग्लोबल नेटवर्क यानी जैसे ग्लोबल हम बोलते हैं, उसका नेटवर्क यानी जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में मिल जाते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स। अब कनेक्टेड की बात हुई है, तो अब कनेक्टेड कैसे हैं आपस में, कनेक्टेड कैसे हैं। फोन लाइंस, फाइबर ऑप्टिक लाइंस, सेटेलाइट्स एंड वायरलेस कनेक्शंस। फोन लाइन जो होती है, टेलीफोनिक लाइंस होती हैं, उनके थ्रू। फाइबर ऑप्टिक लाइन जो होती हैं वो आपके पास होती हैं, ग्लास की होती हैं, लाइंस होते हैं, मतलब उसकी बनी होती हैं, वायर्स बनी होती हैं, फाइबर ऑप्टिक लाइंस होती हैं इस तरह से। ये इस तरह से ये बनी होती हैं फाइबर ऑप्टिक लाइंस। और फोन लाइंस जो होती हैं वो आपके पास आती हैं, वो भी देख लेते हैं हम। ये इस तरह से फोन लाइंस होती हैं, ये जो इसमें टेलीफोनिक लाइन इसको बोलते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। ये आपके पास फाइबर ऑप्टिक लाइंस होती हैं, ये उसी में हमने देखी थी कि किस तरह से ये वर्क करती हैं। ये अब जिसकी वर्किंग क्या होती है, ये आपने ना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है डिटेल के साथ। इस तरह से ये होती है फाइबर, ये ग्लास, इसके अंदर ना ग्लास यूज होता है, शीशा जिसे हम बोलते हैं। और फोन लाइंस आपके पास इस तरह से होती हैं। ये फोन लाइंस इसको जो है मतलब सिग्नल इससे वो पिकअप करती हैं, फोन लाइंस इसके थ्रू होती हैं। और सेटेलाइट्स या वायरलेस कनेक्शन जिसे बोलते हैं, सेटेलाइट किस तरह से होता है, और वो हमने देखा था उस दिन। सेटेलाइट ये हो गया। ये आपके पास सेटेलाइट होता है, स्पेलिंग थोड़े से बोल गए हैं, ठीक है। ये वो पिकअप कर रहा है, ये सेटेलाइट होता है इस तरह से, ये मतलब चैनल से भी जो होते हैं तो उसके थ्रू वायरलेस कनेक्शन होता है, वाईफाई जिसे बोलते हैं वायरलेस। यानी इसके वायरलेस कनेक्शन कौन सा होता है जिसके अंदर आपको वायर की जरूरत नहीं पड़ती, इसे वायरलेस बोलते हैं। इंटरनेट इज यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर कॉल होस्ट आर सर्वर। इसकी डेफिनेशन जो है इंटरनेट की, यहाँ से लेके यहाँ तक है शॉर्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आगे से उसकी मजीद है। इंटरनेट इज यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर कॉल होस्ट आर सर्वर्स। जो आपका डाटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है उसे होस्ट या सर्वर्स बोलते हैं। These computers use a common protocol called TCP/IP for communication. TCP/IP stand for, ये पीछे जो हमने पढ़ा वही है। TCP/IP stand for Transmission Control Protocol and Internet Protocol.
Each computer connected to the internet can act as host. A host computer provides information to the people. एंड जो जिसका होस्ट कंप्यूटर कौन सा है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर हुई है, जैसे अगर हम यहाँ बात करें गूगल की, तो गूगल क्या है? होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर है जो आपको आप कुछ भी सर्च करते हो उसकी इंफॉर्मेशन देता है, तो वो होस्ट कंप्यूटर बन गया, और आपका जो कंप्यूटर होगा वो आपका क्लाइंट बन जाएगा। People can find information about books, magazines, encyclopedia and other types of material on the internet. कुछ किसी भी बारे में encyclopedia ओवरऑल इसमें बहुत इंफॉर्मेशन आ जाती है। They can get expert opinions on any topic. They can also communicate with world community on different subjects. The internet has made this world a global village. एक्चुअली में पहले क्या होता था, अगर हमने किसी बहुत बड़े जो एक बंदा है या मतलब एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी है, जैसे कि हम अपने वज़ीर-ए-आज़म की बात कर लें, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जिसने कंप्यूटर बनाया है हम उसको देखें। तो ये पॉसिबल नहीं था, तो हमें बस उसका नाम पता होता था, हाँ, पता नहीं वो दिखने में कैसा है हमें नहीं पता होता था। लेकिन अब क्या है कि अब आप उसे देख भी सकते हैं। अब क्या है कि अब मज़ीद वो इतना वो ग्लोबल विलेज बन गई दुनिया इंटरनेट के थ्रू, कि आप जो है अब उनसे बात भी कर सकते हो, उनको मैसेज भी कर सकते हो। रिप्लाई आए या ना आए लेकिन वो अलग बात है, लेकिन ये है कि आप जैसे कि कुछ सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आपको पसंद होते हैं, तो आपका दिल करता है कि वो आपको मतलब आप उनको देखो, उनसे बात करो। तो आप जो हैं कि उनकी जो प्रोफाइल्स होती हैं, उनके जो सोशल मीडिया की अकाउंट्स हैं, उधर जाके आप उनको जो है वो मतलब उनके साथ अपडेटेड रहते हो, कि आपका दिल करता है कि आप जानना चाहते हो कि अगर मुझे ये कोई सेलिब्रिटी पसंद है, तो आप कहते हो कि हाँ, मुझे मेरा दिल करता है मैं इसे देखूँ, ये क्या करता है, इसका आगे आगे इसने क्या करना है, कहाँ जा रहा है, इस तरह से अपडेटेड होता है ना, इस तरह से अपडेट रहना। तो आप उनके अकाउंट को फॉलो करते हो, तो अब वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहती है। आप उनके साथ वहाँ बात भी कर सकते हो, डीएम्स में। तो अब वो रिप्लाई आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन ये है कि आप कनेक्टेड रहते हो। इस तरह से जो है दुनिया ने इसके जो है अब तो ये है कि आपकी सेलिब्रिटी आपके व्हाट्सएप के पास भी आ सकते हैं, कुछ चैनल्स बने हुए हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपने चैनल भी बनाए हैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर। तो आप वहाँ पे भी उनके साथ वो मतलब ज़रूरी नहीं कि होता है ना पैकेज नहीं होता, तो आप उनके साथ आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। तो आप डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप वहाँ पे व्हाट्सएप पे उनका नंबर तो नहीं मिलेगा, वो चैनल होता है, जैसे यूट्यूब चैनल होता है ना, वैसे ही व्हाट्सएप चैनल होता है। तो आप वहाँ पे भी अपनी घर बैठे मतलब अपने व्हाट्सएप में उनके साथ वो अपडेट रह सकते हैं कि वो क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं, न्यू चीज़ें क्या शेयर कर रहे हैं, आज के दिन उन्होंने क्या शेयर किया, अपडेट अपनी उनके बारे में जान सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ होती है, एक हम कहते हैं कि हमारा नेट नहीं आ रहा, एक हम कहते हैं इंटरनेट नहीं है, दूसरा हम कहते हैं पैकेज नहीं है, और एक हम टर्म यूज़ करते हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये इन तीनों में फ़र्क होता है। इन तीनों का मतलब ये नहीं कि नेट नहीं है, इन इन जो 4 ये टर्म मैंने बोली इन सब में फ़र्क होता है। तो ये फ़र्क कैसे होता है कि इंटरनेट क्या होता है कि आप जो हैं किसी के साथ कनेक्टेड होंगे किसी नेटवर्क के थ्रू या कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू, ठीक है? तो आप जो है हम जो हैं कैसे होते हैं, हम फ़ोन लाइन्स के थ्रू नहीं होते, हम सैटेलाइट के थ्रू या वायरलेस कनेक्शन के थ्रू होते हैं। जब हम फ़ोन लाइन्स के थ्रू होते हैं, तो वो हमारा कैसे होता है पैकेज, जब हम पैकेज करते हैं ना, सिम का पैकेज, तो वो फ़ोन लाइन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है या फाइबर ऑप्टिक लाइन पे डिपेंड कर रहा होता है। और जब हम कहते हैं कि हम इंटरनेट के थ्रू मतलब वाई-फाई, मैंने अभी वाई-फाई किया हुआ है, तो इसका मतलब है मैंने सैटेलाइट के थ्रू मैं नेट के साथ कनेक्टेड हूँ, इंटरनेट के थ्रू मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है? हाँ, तो टर्म्स में फ़र्क होता है। अगर हम कहें इंटरनेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि का कनेक्शन नहीं है, ठीक है? आप कहेंगे पैकेज नहीं है, इस तरह से इन टर्म्स में थोड़ा फ़र्क होता है। तो अगर जब आप बोलते हैं कि नेटवर्क नहीं है, इसका मतलब है आपका पैकेज भी है, आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड भी थे, लेकिन ये है कि जो आपका वो नेटवर्क सिग्नल प्रॉब्लम आई, यानी आपकी फ़ोन लाइन जो है आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रही। तो ये चीज़ें होती हैं, इन टर्म्स में फ़र्क होता है। ये इम्पोर्टेंट जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है।